नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त राहुल स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल आरके कंस्ट्रक्शन में। दोस्तों, आज का ये वीडियो हमारा रोड कंस्ट्रक्शन के ऊपर होने वाला है। यहाँ पर आप देख रहे हैं एस्फॉल्ट कंक्रीट तैयार किया जा रहा है। इसको दोस्तों लोकल लैंग्वेज में हम डामर भी कहते हैं, कोलतार कहते हैं या फिर रोड पेंटिंग कहते हैं। आप इसको कुछ भी कह रहे हैं, लेकिन इसका जो टेक्निकल टर्म इसके लिए यूज़ किया जाता है, इसको दोस्तों एस्फॉल्ट कंक्रीट कहा जाता है या फिर आप इसको बिटुमिनस मिक्स कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये बात हम सभी जानते हैं कि हमारे उत्तराखंड में रोड में पेंटिंग होने के बाद कुछ ही टाइम बाद दोस्तों गड्ढे होने लगते हैं और उखड़ने लगती है। तो दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को कम्प्लीटली वॉच करते हैं तो आपको इसका कारण पता चल जाएगा कि दोस्तों जो ये पेंटिंग होती है इसका मजबूती का कारण क्या होता है और इसका उखड़ने का कारण क्या होता है। तो ज़्यादा देरी न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ध्यान से वीडियो को समझिए और पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो सबसे पहले दोस्तों हम ये समझते हैं कि कोलतार क्या होता है और हमारा एस्फॉल्ट क्या होता है और बिटुमिन क्या होता है। तो जिसको दोस्तों आप इन ड्रम्स में भरे हुए देखते हैं, काला जो पदार्थ आपको दिखता है, ये दोस्तों बिटुमिन होता है, जिसको आप कोलतार भी कहते हैं। दोस्तों, ये जो बिटुमिन है ये हमें 4 ग्रेडों में मिलता है: VG10, VG20, VG30 और VG40। ठीक है, इसमें दोस्तों ज़्यादातर पर्वतीय क्षेत्रों में, ब्लेजर रोडों में जो है VG10 यूज़ किया जाता है। यहाँ पर जो बिटुमिन यूज़ किया जा रहा है वो भी दोस्तों VG10 यूज़ किया जा रहा है। ये जो VG10 से VG30 तक है, ये इसका दोस्तों विस्कोसिटी ग्रेड होता है। विस्कोसिटी ग्रेड जो है जितना आपका ज़्यादा होगा VG10 से, अगर 40 की तरफ हम चलेंगे तो आप ये समझ लीजिए कि बिटुमिन गाढ़ा होता जाएगा, इसकी मोटाई बढ़ती जाएगी। और अगर विस्कोसिटी ग्रेड कम है तो ये कम गाढ़ा होगा। ठीक है, तो अगला टॉपिक दोस्तों हम यहाँ पर समझते हैं कि एस्फॉल्ट कॉन्क्रीट क्या होता है। तो दोस्तों, जिस प्रकार से हम घर बनाने के लिए कॉन्क्रीट बनाते हैं, जिसमें हम सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट का यूज़ करते हैं, उसी तरह से रोड बनाने के लिए यहाँ पर एस्फॉल्ट कंक्रीट का निर्माण करते हैं, जिसको कि हम हॉट मिक्स में गर्म किया जाता है इसको। और इसको बनाने के लिए दोस्तों 95% इसमें क्या होता है, एग्रीगेट होता है, यानी गिट्टी होती है। साथ ही दोस्तों इसमें स्टोन डस्ट यानी रेत का भी यूज़ किया जाता है। और 5% दोस्तों केवल इसमें क्या होता है, बिटुमिन होता है, जिसको आप कोलतार कहते हैं। केवल 5% दोस्तों इसमें क्या होता है, डिज़ाइन के हिसाब से आपका कोलतार यूज़ होता है। उसके बाद इसको दोस्तों काफ़ी हाई टेम्परेचर में दोस्तों इसको गर्म किया जाता है और उसके बाद इसको रोड में बिछाया जाता है। तो चलिए दोस्तों, अभी अपने मेन टॉपिक की ओर हम आगे बढ़ते हैं कि रोड का उखड़ने का कारण क्या होता है। हमारे जो पहाड़ी क्षेत्रों में रोड जो उखड़ती रहती है उसका मेन कारण क्या होता है। तो इसका दोस्तों सबसे पहला और मेन कारण होता है कि रोड में जो नालियाँ बनाई जाती है वो दोस्तों ब्लॉक हो जाती है और जो नाली का पानी है वो इसके ऊपर से चलता रहता है। और अगर पानी इसमें लगातार गिरता रहे तो ये 2-3 सालों में ही हमारा जो है डामर उखड़ जाता है। और अगर पानी अपने हिसाब से नालियों में चलता रहे तो इसकी मजबूती बनी रहती है। साथ ही दोस्तों दूसरा और मेन कारण होता है कि जब रोड बनाई जाती है तो इसका मिक्स में इसके टेम्परेचर को ध्यान में नहीं रखा जाता है। इसकी दोस्तों जो मजबूती होती है वो इसके टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, इसके तापमान पर डिपेंड करती है कि किस तापमान पर आप इसको बना रहे हैं, किस टेम्परेचर में आप इसको बिछा रहे हैं और किस टेम्परेचर में आप इसके ऊपर से जो है रोड रोलर चला रहे हैं। ठीक है, इन 3-4 टेम्परेचर पर ही दोस्तों डिपेंड करती है इसकी मजबूती। तो हम अभी बात करते हैं कि इसका टेम्परेचर क्या होना चाहिए। इसको आप अगर ध्यान में रखते हैं तो आप जाकर पूछ सकते हैं कि हमारे जो गांव में रोड बन रही है, तो आप वहां पर जाकर पता कर सकते हैं। और अगर टेम्परेचर कम ज़्यादा है तो आप उसको मैनेज करने के लिए बोल सकते हैं। तो चलिए इसका जानते हैं कि टेम्परेचर क्या होता है। तो जैसे हमने यहाँ पर आपको बताया कि VG10 यहाँ पर यूज़ किया जा रहा है, जो कोलतार यहाँ पर यूज़ किया जा रहा है, जो यहाँ पर बिटुमिन यूज़ किया जा रहा है वो आपका VG10 है, जो कि दोस्तों यहाँ पर केवल ऑयल के रूप में 5% इसमें यूज होता है। इसका जो टेम्परेचर होना चाहिए वो 140 से 160 के बीच में होना चाहिए। ठीक है, साथ ही दोस्तों इसमें जो गिट्टी यहाँ पर यूज की जाती है उसका भी टेम्परेचर दोस्तों 140 से 165 के हेरफेर होना चाहिए। ठीक है, इसके बीच में होना चाहिए। साथ ही दोस्तों जो मिक्स मटेरियल हमारा यहाँ पर बनता है, ठीक है, तो यहाँ पर हमारा मिक्स मटेरियल जो इसको आप यहाँ पर देख रहे हैं अभी बनता हुआ, यहाँ पर अगर आप इसका टेम्परेचर मेजर करेंगे तो ये कम से कम 140 से 160 के बीच में होना चाहिए। ठीक है, अभी दोस्तों हमने इसका टेम्परेचर यहाँ पर मेजर किया तो ये आपका जो है 145 के आसपास जा रहा है। तो ये दोस्तों काफ़ी अच्छा यहाँ पर मटेरियल यूज़ किया जा रहा है, काफ़ी अच्छी मिक्सिंग यहाँ पर की जा रही है। ठीक है, और इसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं इसको ट्रॉली में भरा जा रहा है और जहाँ पर इसको लेकर जाना है, यानी जहाँ पर पेंटिंग हो रही है वो दोस्तों यहाँ से लगभग आपका आधा किलोमीटर दूर है। तो इतनी ही दूरी दोस्तों कम से कम रखनी चाहिए। ठीक है, बहुत ज़्यादा दूरी भी इसमें नहीं रखनी चाहिए, आधा किलोमीटर की दूरी लगभग यहाँ पर होती है। तो इसका टेम्परेचर वहाँ पर जाने तक, ठीक है, वहाँ पर जाने तक आपका इसका जो टेम्परेचर है वो कम से कम 130 होना चाहिए। ठीक है,
उसके बाद इसको जब फैलाया जाएगा और उसके ऊपर से जब रोड रोलर चलाया जाएगा, तो जब 1-2 बार रोड रोलर चलने के बाद इसको फिर टेम्परेचर मेज़र करना है। डिजिटल थर्मामीटर दोस्तों यहाँ पर सुपरवाइज़र के पास रहता है, इससे आप मेज़र करवा सकते हैं कि इसका टेम्परेचर हमें जो है नाप कर बताइए। तो इसका टेम्परेचर कम से कम लेइंग करने के बाद, ठीक है, यानी रोड रोलर इसके ऊपर चल जाए उसके बाद आप इसको मेज़र कीजिए, तो वहाँ पर कम से कम 80 डिग्री सेल्सियस दोस्तों यहाँ पर होनी चाहिए। ये जो हम टेम्परेचर आपको बता रहे हैं ये डिग्री सेल्सियस में हम यहाँ पर बता रहे हैं आपको, तो कम से कम 80 डिग्री सेल्सियस से ऊपर ही होना चाहिए, कम से कम 80 हो तो चलेगा। गर्मी के टाइम पर दोस्तों कई बार 70-75 के हेर फेर भी अगर जाता है तो ठीक रहता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो 80 डिग्री सेल्सियस कम से कम होना चाहिए। कई बार दोस्तों 90 डिग्री भी रहता है, तो वो आपके लिए अच्छा है। तो इस तरीके से दोस्तों अगर आपके क्षेत्र में रोड बन रही है तो आप उसका टेम्परेचर मेजर करवा सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको आज की वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और इसी तरह की नॉलेजेबल वीडियोज़ के लिए, सिविल कंस्ट्रक्शन से जुड़ी हुई जानकारी के लिए आप हमारे चैनल आरके कंस्ट्रक्शन को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।